रोहित जी पहले मैं बात शुरू करूं उससे पहले मैं जो मिसकंसेप्शन बनाने का प्रयास हो रहा है कि हमें बुरा लग रहा है, जौनपुर में कार्रवाई हो रही है, कहीं और कार्रवाई नहीं हो रही, तो मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी या किसी भी राजनीतिक सोच या सामाजिक सोच वाले व्यक्ति की एक ही राय होगी कि अपराध कहीं भी हो उसको रोका जाना चाहिए, और अपराधी जो होता है उसका जात और धर्म नहीं होता है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मुझे दुख हुआ, आप तो सीनियर मोस्ट है, मैं लगभग 10 सालों से आपके साथ कार्यक्रम कर रहा हूं कि आप मंत्री ये बोलते हैं अपराध में अपराधी होते हैं। विक्रम सिंह साहब ने बोला कि जो भी दोषी है उनके घरों पर बुलडोजर चढ़वा दीजिए, जो भी अपराध किए बुलडोजर चढ़वा दीजिए। ये क्या कह रहे हैं कि भाषा देखिए कैसे एंगल हो जाता है। जिन मुसलमानों ने किया है, अरे मुसलमान हो, हिंदू हो, बड़ी जात हो, छोटी जात अपराध तो अपराध होती है, आपकी मानसिकता को उजागर करती है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। दूसरी बात, हम जौनपुर में हो गया तो आइसोलेटेड केस नहीं दे सकते। अगर बड़े पैमाने पर सवाल उठा रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हाल हो रहा है और हर 2 घंटे में, डीजीपी साहब बड़े वरिष्ठ हैं, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बड़े सम्मान करता हूं, लेकिन ये कहना कि आंकड़े को जिससे अगर जैसे चाहे उसे तोड़ पड़ोड़, तो आंकड़े समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में नहीं बनते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े हैं, सदन के पटल पर रखे हुए आंकड़े हैं, पार्लियामेंट में बोले गए आंकड़े हैं। उन आंकड़ों पर सवाल तो उठाएंगे कि आप ठुकरा सकते हैं कि जितने 100 दिनों में, एक सवाल पूछा था, 100 दिनों में जितने अपराध लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश में हुए हैं, दुनिया के, देश का छोड़ दीजिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में बता दीजिए इतना अपराध हुआ हो, लेकिन नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी के सरकार में होता था, रोहित जी आप याद करेंगे, सबसे पहले अपराध कहीं भी सरकार में होता था, रोहित जी आप याद करेंगे, सबसे पहले अपराध कहीं भी हो, अखिलेश यादव का फोटो टीवी चैनलों पर, गुंडा राज, इस्तीफा दो। यह योगी जी के सामने नतमस्तक है लोग। मैं व्यक्तिगत चैनल, व्यक्तिगत नाम मत लीजिएगा, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। सवाल ये है कि अपराध कहीं भी हो उसको जात और धर्म एंगल से न जोड़े, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है कि 14 भर्तियां पड़ी, उसमें क्या जवाब होगा। आपने नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, स्वास्थ्य के मामले में पहले 20 स्थानों में उत्तर प्रदेश कहीं भी नहीं है। आप विकास कर रहे हैं। जब मोदी जी, आप अभी बोले कि सारे उद्योगपति लायन कार्ड ऑर्डर से आ रहे हैं। जब मोदी जी पहली बार इन्वेस्टमेंट समिट में आए थे तो मैं वहीं खड़ा होकर पूछा था एक चैनल पर कि पिछले 5 सालों में जो अरबों रुपया, खरबों रुपया का एमओयू साइन करके ले आया, उसका नींव, दीवार, पिलर कहीं बनाओ, तो मैं भी जाकर नतमस्तक होना चाहता हूं। कागजी आंकड़े बड़े अच्छे लगते हैं, गुलाबी लगते हैं, धरातल कुछ और होती है। सरकार की जिम्मेदारी है, अपराध कहीं भी हो, अपराधियों के खिलाफ सजा होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि मुसलमानों ने किया तो बोलिए ठाकुरों ने किया है, नहीं बोलेंगे आपका टीसी कट जाएगा तुरंत। राजीव राय, सीधा सीधा आरोप है उनका कि समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आ रहा, और जिसको पकड़ा है वो भी समाजवादी पार्टी का नेता है। लॉकडाउन में भी चैन से नहीं बैठे लोग। जब नालायक और निकम्मी सरकार बैठी हो तो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे आरोप करते रहेंगे। आप नाम लगा दिए, आप जांच करिए, कोई भी पार्टी को, मेरा सगा भाई हो, फांसी पर लटका दीजिए। कानपुर देहात में जो घटना हुई थी, पुलिस की मौजूदगी में दलित परिवार पर अत्याचार हुआ, मोहसिन रजा ने कहा कि ठाकुर वहां हमला किए, ठाकुरों पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं कहेंगे, इनकी हिम्मत नहीं है कहने के लिए। जात से जात को, धर्म से धर्म को, प्रतापगढ़ में कुर्मियों को पर से अत्याचार हुआ, कुर्मियों को FIR तक दर्ज नहीं कराया गया। उत्तर प्रदेश में पहले 15 दिनों में लॉकडाउन में 100 से ज्यादा हत्याएं हुई है। आंकड़े बता रहे हैं कि हर 2 घंटे में वहां बलात्कार होते हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं के हत्या होते हैं। तो जब इनकी निकम्मी सरकार है, जहां आप डीजीपी साहब बैठे हैं, विक्रम सिंह अपने उसके तेवर के लिए जाने जाते हैं, कृपया ये मेरा ज्ञान बढ़ाएं कि लॉकडाउन में देश के किसी अन्य राज्यों में इतने ज्यादा अपराध, मर्डर, हत्या, बलात्कार हुआ है सामूहिक रूप से? नहीं हुआ है। तो जो नालायकों की सरकार होती है हमेशा बहाने खोजती है। मैं पूछता हूं, कानपुर देहात में कौन समझता था, कौन पार्टी थी वहां? कानपुर देहात में नहीं हुआ था, प्रतापगढ़ में नहीं हुआ था, जौनपुर में उससे पहले 2-4 दिन पहले ही हुआ था, आजमगढ़ में नहीं हुआ था, हमारे मऊ में नहीं हुआ था। तो ये लोग तो बस बहाना खोजते रहते हैं। इनके कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। अपराध, मर्डर, हत्या, बलात्कार हुआ है सामूहिक रूप से? नहीं हुआ है। तो जो नालायकों की सरकार होती है हमेशा बहाने खोजती है। मैं पूछता हूं, कानपुर देहात में कौन समझता था, कौन पार्टी थी वहां? कानपुर देहात में नहीं हुआ था, प्रतापगढ़ में नहीं हुआ था, जौनपुर में उससे पहले 2-4 दिन पहले ही हुआ था, आजमगढ़ में नहीं हुआ था, हमारे मऊ में नहीं हुआ था। तो ये लोग तो बस बहाना खोजते रहते हैं। इनके कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। 18 से 14 भर्तियां रुकी हुई है, अस्पतालों का हालत। अरे बोलिए ना, उन्नाव में भी समाजवादी पार्टी के लोग थे, बोलिए, हिम्मत है तो। आप तो मंत्री हैं, आप क्यों डर रहे हैं? आपके ऊपर FIR नहीं होगा, बोलिए, बोलिए। उन्नाव में थे समाजवादी पार्टी का, तो जेल में डालिए, फांसी पर चढ़ाइए, अपराध बंद करिए जेल में जो भी हो करिए। मैंने बताया कार्रवाई हो रही है तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं?
अरे हम कहे तो परेशान है, परेशान ऐसे इसलिए है कि निकम्मी सरकार है, परेशान इसलिए है कि नालायक और निकम्मी सरकार है। हम नहीं परेशान है, हम परेशान इसलिए है कि हमारी बेटी बहनों का हर 2 घंटे पर बलात्कार हो रहा है। हम परेशान इसलिए हो रहे हैं कि जात से जात को, धर्म से धर्म लड़ा रहे हो। हम परेशान इसलिए है कि नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे हो। हम परेशान इसलिए है कि अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। हम परेशान इसलिए है कि भर्तियों पर रोक लगी हुई है। हम परेशान इसलिए राजीव जी,